गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आप लोगों ने देखा होगा हमको कितना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है इन द पास्ट वीक। पिछले 7 दिनों में काफी अच्छे कॉइन्स हमने बढ़ते हुए देखे हैं। इवन जिसमें हमारी खुद की भी कंट्रीब्यूशन था कुछ कॉइन्स में जो हमने होल्ड कर रखे थे एज अ कम्युनिटी, उनमें भी काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है। बट उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि 22,500 इज एन इम्पोर्टेंट लेवल, उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अगर मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बात करूं या अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बात करूं, तो आई बिलीव कि बिटकॉइन कैन ब्रेक दिस 22,500 लेवल, जिस हिसाब से मार्केट में अभी के टाइम पे मोमेंटम हमको बनता हुआ सा दिख रहा है। एंड उसके साथ साथ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, उसके साथ साथ जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है, अगर मार्केट ब्रेक उसको नहीं कर पाता है, तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट में क्या पोजीशन हो सकती है हम लोगों के लिए, या कहाँ पे हम मार्केट में एक एंट्री का लेवल फिर से ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, दैट इज निर्मला सीतारमन। आज जबकि उनसे पूछा गया था पार्लियामेंट में, तो उन्होंने बताया था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था, एक्चुअली देयर वाज 3-4 क्वेश्चंस। एंड जहाँ पे उनसे कंफर्म किया, उन्होंने कंफर्म किया कि आरबीआई वांट्स टू बैन क्रिप्टो। एंड दिस इज नॉट द न्यू न्यू थिंग। स्पेशली जो भी लोग पुराने हैं क्रिप्टो में या क्रिप्टो मार्केट में, 2013 में भी आरबीआई ने ऐसा सर्कुलर जारी किया था। 2017 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसीज के जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन थे उन पे बैन लगा दिया था, जिसको बाद में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रिलीव किया था, उसको उनके वर्डिक्ट को चेंज किया था। एंड अभी भी अगर हम देखें तो आरबीआई इज कीप ऑन डूइंग दैट, बिकॉज आरबीआई का जो काम है दैट इज उन्हें मॉनेटरी पॉलिसीज बनानी है, नॉट पॉलिसीज, उन्हें मनी या जो भी ट्रांजैक्शन है, जो खुद की करेंसी है आईएनआर, उसका ध्यान रखना है, उसकी उसकी सप्लाई एंड चेन पे ध्यान रखना है। तो इट इज नॉट आरबीआई दैट दे नीड टू मेक द पॉलिसीज अबाउट क्रिप्टो करेंसी, इट विल बी गवर्नमेंट। क्योंकि आपने देखा होगा जब इंटरनेट भी आया था तब भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी। लोग नहीं चाहते थे कि इंटरनेट ग्रो करे, एंड आज के टाइम पे वी कैन नॉट डू एनीथिंग अगर इंटरनेट बंद हो जाए या ऐसी चीजें हो जाए। तो सेम इज हैपनिंग विद क्रिप्टो, क्योंकि ये काफी अर्ली स्टेज है क्रिप्टो मार्केट की। इवन बिटकॉइन जो कि सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, दैट इज समवेयर अराउंड 10 to 12 years ओल्ड। एंड आप एवरेज अगर एज देखें क्रिप्टो करेंसीज की, तो दैट इज समवेयर अराउंड 3 to 4.5 years। तो काफी सारी चीजें हैं, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत कुछ चेंज होगा। एंड एक चीज, लोग इसको नेगेटिव न्यूज भी मान सकते हैं, बट देयर इज वन मोर थिंग जहाँ पे हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं, इसको पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। जब पूछा था कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करेंगी, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली उन्होंने बोला, वी हैव ऑलवेज रिआइटरेटेड द फैक्ट दैट वी नीड अ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग द क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन इंडस्ट्री। We support our finance minister in her efforts to seek a global coordination for regulating crypto। तो ये तो सीईओ बाइकॉन के जो सीईओ है उन्होंने बोला है। अब अगर मैं वो कमेंट ढूंढ रहा हूँ जो कि निर्मला सीतारमन ने यहाँ पे दिया था, अगर वो हमको मिल जाता है तो दैट वुड बी गुड। यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, आरबीआई इज वन ऑफ द व्यू दैट क्रिप्टो करेंसी शुड बी प्रोहिबिटेड। जो नए लोग होंगे उनके लिए पैनिक की बात होगी, बट वी आर हियरिंग सच थिंग्स since 2013। तो cryptocurrencies are by definition borderless and require international collaboration to prevent regulatory arbitrage. Therefore, any legislation for regulation or for banning can be effective only after significant international collaboration on evaluation of the risks and benefits and evaluation of कॉमन टैक्सोनॉमी एंड स्टैंडर्ड्स। तो अगर इंटरनेशनल की बात आती है यहाँ पे, तो वी नीड टू थिंक कि क्या ऐसा हो सकता है सारे देश या सारी कंट्रीज वो एक साथ आ सकती हैं यहाँ पे, एंड कैन विल दे डिसाइड कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो हाँ, देयर देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे बिटकॉइन रियल मार्केट में आने से मतलब उनपे डेफिनेटली स्टॉप लग सकता है। बट अभी के टाइम पे अगर हम देखें, एल सल्वाडोर एंड 2 अदर्स कंट्रीज इन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया है। अगर आप यूएस की बात करें तो वहां पे एज अ कमोडिटीज, मतलब सिक्योरिटी टेंडर्स, बिटकॉइन की वहां पे ट्रेडिंग होती है, इथेरियम के वहां पे। uh, अब कई, अगर यूके की बात करें या कनाडा की बात करें, तो वहां पे ऑलरेडी ईटीएफ्स निकल चुके हैं बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज के। एंड मेन अगर हम दुबई की बात करें, दुबई हैज बिकम अ क्रिप्टो हब, जहाँ पे
बाइनेंस, बायबिट, एफटीएक्स, जो भी टॉप क्लास के एक्सचेंजेस है, इवन इंडियन प्रोजेक्ट की बात करें तो मैटिक, दे हैव मूव्ड टू दुबई एज वेल। दुबई में आपको पता है कि टैक्सेशन जो पॉलिसीज है क्रिप्टो के लिए काफी अच्छी है, एंड दे आर ग्रोइंग द एनवायरनमेंट, क्रिप्टो फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जहाँ पे नई नई कंपनियां जा रही हैं एंड इन्वेस्ट कर रही हैं। तो इतना फोकस और इतना मनी जब इनपुट हो रहा है इस मार्केट में, तो आई डू नॉट थिंक कि ग्लोबल लेवल पे दिस थिंग कैन बी बैंड। पहली बात, अगर हाँ गवर्नमेंट को इस पे रूल डेफिनेटली बनाना चाहिए। अगर कुछ गलत कामों में क्रिप्टो करेंसी यूज होती है तो गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए, वो लूप होल्स पकड़ने चाहिए, एंड बाय कैचिंग दोज लूप होल्स गवर्नमेंट कैन, इंडियन गवर्नमेंट कैन रेगुलेट द क्रिप्टो करेंसीज इन द राइट वे। इंस्टीड हम ये जो टेक्नोलॉजिकल जो भी एडवांसमेंट है इसको हम फिर से मिस ना कर दें। तो ये हो गया ऑन दिस रूल। इसके साथ साथ अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं, सबसे पहले एनालिसिस करते हैं हम बिटकॉइन का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का। कल मार्केट में हमने कोई भी डाउनफॉल नहीं देखा, हमने इथेरियम में बहुत अच्छी मूवमेंट देखी, बिटकॉइन में अच्छी मूवमेंट देखी, लेकिन अगर आप देखें तो यस्टरडे दी फियर लेवल इन द मार्केट वाज 24 एंड टुडे इट इज 20। सो आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट रीजन कि ये नीचे क्यों हुआ है, बिकॉज मार्केट काफी अच्छी ऊपर गई है, तो दैट वी विल हैव टू चेक। बट यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है जो मैं आपको आगे का जो डेटा है वो एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, कल जो लीड किया है इस रन को, जो जो भी शॉर्ट रन है, एक दिन का रन है, इसको इथेरियम ने लीड किया है। एंड देयर वाज अ रीजन, क्योंकि इथेरियम की एक न्यूज आई थी जो इनका मर्ज होने वाला है। इथेरियम क्योंकि मूव हो रहा है प्रूफ ऑफ वर्क से कंप्यूटराइज्ड माइनिंग से प्रूफ ऑफ स्टेक पे, एंड जो मर्ज होने वाला है उनका, ये जो मर्ज होने वाला है प्रूफ ऑफ स्टेक वाली चेन के साथ, दैट इज सपोज टू बी हैपन ऑन 19th ऑफ सितंबर। इससे पहले भी कई सारी न्यूज आई है, डेट्स रिलीज हुई हैं, एंड वो पोस्टपोन हो गए हैं। लेट्स सी कि इस बार इथेरियम कैसे मूव, अब इथेरियम की ये वाला जो मर्ज है फाइनली सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है, पहली चीज। दूसरा, दिस न्यूज इम्पैक्ट्स द इथेरियम प्राइस अ लॉट। वी नेवर नो कि हम मार्केट में बॉटम देख चुके हैं या नहीं, या फिर उससे भी ज्यादा बॉटम देख चुके हैं। बट आई बिलीव, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि $800 का लेवल फॉर इथेरियम बहुत ही अच्छा लेवल था। इन केस मतलब अगर आप उसके टॉप को देखें, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के साइकिल को जानते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप टॉप को देखें, इथेरियम का टॉप मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अगर आप इथेरियम का या बिटकॉइन भी देख लें आप, तो इथेरियम का टॉप रहा है समवेयर अराउंड $5,000, एंड $5,000 जो कि एक जेन्युइन, नॉट जेन्युइन, जो कि एक लीडिंग क्रिप्टो करेंसी है आफ्टर बिटकॉइन। अगर कोई क्रिप्टो करेंसी है तो दैट इज इथेरियम, एंड दैट थिंग यू आर गेटिंग समवेयर अराउंड $800, जो कि $5,000 की वैल्यू है इन बियर मार्केट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, यू नो कि बियर मार्केट क्या होता है एंड बुल मार्केट क्या होता है। तो आई थिंक दैट इज वेरी डिस्काउंटेड प्राइस, एंड जिन लोगों ने उस टाइम पे खरीदा होगा, मैंने शेयर भी किया था, मैंने अपना एनालिसिस रिसर्च रिपोर्ट भी बनाई थी। इफ समवन हैड बॉट इथेरियम समवेयर अराउंड $800, अभी के टाइम पे वो 1500 के आसपास चला गया था। तो मोर देन 70% के आसपास का रिटर्न, एंड उसमें भी काफी ज्यादा टाइम नहीं लगा। अगर आप देखें तो इट वॉज जस्ट समवेयर अराउंड अ मंथ। तो एक महीने में मोर देन 75% के आसपास हमको इथेरियम में अच्छा मूव देखने को मिला। अब क्योंकि इथेरियम ने काफी अच्छा मूव दिखाया, बट बिटकॉइन ने हमको मूव नहीं दिखाया। तो जो सा मैंने कल बोला था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि इस कंडीशन में दो चीज होती हैं, अगर इथेरियम अकेला ऊपर जाता है या तो बिटकॉइन उसको फॉलो करता है, अदरवाइज इथेरियम फिर से वापस रिट्रेस करता है टूवर्ड्स दैट लेवल, पुल बैक देखने को मिलता है, जो कि फेक आउट होता है। अब हम देखें तो कल बिटकॉइन समवेयर अराउंड 20,000 21,000 के आसपास ट्रेंड कर रहा था, एंड आज हमने अच्छा खासा मूव देखने को मिला, 4% की उछाल हमको बिटकॉइन में देखने को मिली। अब हम बिटकॉइन का एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, जो कि वीकली कैंडल है। अब वीकली कैंडल में अगर आप देखें तो मार्केट ने मूवमेंट तो काफी अच्छी दिखाई है, नो डाउट इन दिस। एंड यहाँ पे आप देखें तो मार्केट बुलिश डेफिनेटली होती हुई दिख रही है। एंड अगर आप थोड़ा सा इसको आगे के हिसाब से देखते हैं मार्केट में, तो ये लेवल इन अ वीकली का कैंडलस्टिक पैटर्न, मेरे को लगता है कि ये जो लेवल है यहाँ पे मेरे को एक थोड़ी सी इनएफिशिएंसी दिखती है इन द मार्केट। एंड वो इनएफिशिएंसी में 4 आवर के आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा। एंड इस इनएफिशिएंसी पे मुझे लगता है कि, एंड ये इनएफिशिएंसी का अगर आप लेवल देखें ना, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बहुत क्लियरली दिख रहा है, जहां पे हमको रेसिस्टेंस अभी तक देखने को नहीं मिला है। दो दिस एरिया हैज बिकम अ वेरी गुड सपोर्ट जोन फॉर मोर देन, अगर आप देखें 4 जनवरी से लेके
9th मई तक, अगर यहाँ पे आप देखें तो मार्केट में कई बार इस एरिया को रीटेस्ट किया है। सो दिस हैज बिकम अ फेयर वैल्यू गैप एरिया, जहाँ पे हमने अभी तक एक भी रेसिस्टेंस नहीं देखा है। तो अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो आई बिलीव कि मार्केट इस लेवल तक जा सकती है, एंड देन वी कैन सी अ फॉल बैक फ्रॉम दिस लेवल टू रीटेस्ट ऑफ द लोअर जोन्स। एंड सितंबर में आपको पहले से बता रहा हूँ हमेशा शेकी मंथ रहा है इन अ बियर मार्केट, एंड सितंबर में हमें मार्केट काफी ज्यादा डाउनफॉल में देखने को मिलेगी। हमेशा हमने सितंबर मंथ में मार्केट में डाउनफॉल देखा है। तो सितंबर में दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि जुलाई में मार्केट ऊपर जाए, फिर थोड़ा यहाँ पे कैपिचुलेट करे कुछ टाइम के लिए, देन वी विल सी अ फॉल इन सितंबर मंथ, जो कि नीचे तक आए। वी नेवर नो दिस वाज द बॉटम, या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट कर ले जो कि 17,000 का था, या फिर पॉसिबल है कि मार्केट 15,000 या 12,000 के आसपास भी आ सकता है, जहां पे हमको फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो डिसबिलीफ रैली तभी स्टार्ट होती है इन द मार्केट। अब अगर बिटकॉइन को 4 आवर के कैंडल स्टिक पैटर्न पे देखते हैं तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट हियर। आप यहाँ पे देखें तो सेम इनएफिशिएंसी एरिया यहाँ पे दिख रहा है हमको, एंड ये मैंने आपको 2 दिन पहले की वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पे आप देखें तो हाउ मेनी टाइम्स दिस हैज बीन रीटेस्टेड। अगर आप देखें 1 2 3, फोर्थ टाइम ऊपर गया, देन रिजेक्टेड अगेन, फिफ्थ, एंड देन सिक्स्थ। तो सिक्स्थ टाइम में इट वाज ब्रोकन। अगर मैंने आप लोगों को जो बताया कि अगर रेसिस्टेंस है और उस रेसिस्टेंस को अगर बार बार मार्केट उसको रीटेस्ट कर रहा है तो इट विल बिकम वीक, और ये रेसिस्टेंस वीक वीक हुई, and क्योंकि ये रेसिस्टेंस वीक हुई तो इसको मार्केट में काफी इजीली ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हमको देखना है, पहली चीज जो ध्यान रखें दैट इज 22,500 का लेवल, जो कि मैं आपको पिछले 3 हफ्ते से बता रहा हूँ कि मेरे लिए मार्केट तब बुलिश है जब 22,500 के ऊपर मार्केट क्लोज करेगी एटलीस्ट अ डेली कैंडल और 2 3 कैंडल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 22,500 के आसपास एग्जैक्टली मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, बट अभी कोई बेरिश माहौल मार्केट में बनता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो इट इज पॉसिबल कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे एंड इस लेवल तक आ जाए। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस दिस लेवल जो कि 26,000 का है, बिकॉज मैंने इस लेवल पे मैंने अपना लगाया है फिब का। अगर स्टेटमेंट की बात करूं मैं यहाँ पे, तो जैसा मैंने आपको इनएफिशिएंसी लेवल दिखाया इन वीकली चार्ट, इनएफिशिएंसी लेवल हमको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो कि 27,000 लेवल के आसपास है। उसके साथ साथ अगर आप फिब की रिट्रेसमेंट भी देखते हैं, यहाँ पे जो गोल्डन पॉकेट का एरिया है दैट इज ऑल्सो समवेयर अराउंड 26,700 से 27,000 का लेवल। तो इसलिए मैंने आपको ये इनएफिशिएंसी का एरिया दिखाया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बिटकॉइन 22,500 ब्रेक करता है तो डेफिनेटली वी कैन सी द मोमेंटम टुवर्ड्स द 27 to 28,000 लेवल, एंड वहां से वी कैन सी अ डंप इन द मार्केट टुवर्ड्स दिस लेवल और दिस लेवल, जहां पे हमको एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकते हैं इन द सितंबर मंथ। अब अगर इथेरियम की बात करें तो आई एम मोर बुलिश ऑन इथेरियम देन बिटकॉइन, एंड ये देखने को भी मिला है हमको इन द रिसेंट टाइम। ये इथेरियम का, अगर मैं ये वीकली चार्ट है पहले इसको देख लेता हूँ, ये रैली स्टार्ट किया इथेरियम ने। आप देखें इथेरियम में काफी अच्छा मूव देखने को मिला है विच इज समवेयर अराउंड 50-60% का हमें काफी अच्छा मूव देखने को मिला अराउंड डाउनफॉल। अब इथेरियम का जो नेक्स्ट लेवल है इनएफिशिएंसी का जो लेवल है दैट इज समवेयर अराउंड 1600 टू 1700 लेवल। तो 1600 टू 1700 लेवल पे हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अब, बिकॉज यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये फेक आउट है या ब्रेकआउट है। अगर ये फेक आउट हुआ तो इथेरियम यहाँ से नीचे को मूव करेगा, एंड बिटकॉइन भी सबसे पहले बिटकॉइन 22,500 लेवल पे वीक होगा, हमें वॉल्यूम जीरो दिखेगा, वो काफी डंप करेगा और इथेरियम वापस आ सकता है। अगर ये फेक आउट नहीं है, अगर ये ब्रेकआउट है, तो अब क्योंकि बिटकॉइन मूव करेगा फ्रॉम $22,000 टू $27,000, तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें काफी इजीली जो ये लेवल है 2400 का लेवल इथेरियम में देखने को मिल सकता है इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, या अगर बिटकॉइन की हमें वो मूवमेंट देखने को मिलती है तो। बट यू नीड टू कीप इन माइंड कि बिटकॉइन को 22,500 के लेवल पे अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनानी होगी, देन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना होगा टूवर्ड्स 27। अगर ये होता है तो फिर इथेरियम विल डेफिनेटली टच द 2400 लेवल। अब इथेरियम को अगर हम देखते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में,
तो यहाँ पे अगर आप इथेरियम को देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी कंडीशन अगर आप देखें तो काफी बुलिश मार्केट देखने को मिल रहा है। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज दिखाता हूँ। ये 400 मूविंग एवरेज है, जो कि आप थिक रेड लाइन देख रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज इन 4 आवर चार्ट में है ये। आप यहाँ पे देखें, एंड व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, ये मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ उसका भी एक रीजन है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। एंड ये चीजें मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ ना, ये टेक्निकल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप लोग अपना कोई भी ट्रेड बनाएंगे इन द मार्केट। डेफिनेटली ये आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ से स्टार्ट करता हूं मैं। ये 200 वीकली मूविंग एवरेज है जो रेड लाइन देख रहे हैं आप। यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया। अगर आप पंप देखें तो इट वाज समवेयर अराउंड 30% पंप। उसके बाद मार्केट नीचे आया तो इसको होल्ड नहीं कर पाया। अगर मार्केट ने होल्ड नहीं किया तो वी सॉ 15% डिक्लाइन डिक्लाइन और सेल ऑफ। फिर उसके बाद मार्केट ने फिर से इसके आसपास रीटेस्ट किया, बट क्योंकि इसके पास नहीं जा पाया तो देन 200 मूविंग 4 आवर चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज से हमें 38% का डंप देखने को मिला। अगेन मार्केट ट्राइड टू रीटेस्ट इट, फिर से नीचे आया और काफी अच्छा डंप हमको देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट में, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। आप यहाँ पे अगर देखें मार्केट ब्रोक दिस लेवल जो कि 200 का मूविंग एवरेज है इन 4 आवर चार्ट। इसको ब्रेक किया, उसके बाद परफेक्टली यहाँ पे हमें एक रेसिस्टेंस भी दिखा था। तो रेसिस्टेंस की लाइन पे इसने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रेसिस्टेंस पे सपोर्ट बनाया, या फिर हम बोल सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट भी बनाया। अब आपको पता है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चीजें काफी बुलिश होती है, वी नो दैट। एंड उसके बाद रिटेस्ट के बाद यू कैन सी द रैली इन इथेरियम। अगर यहाँ से भी आप देखें तो पिछले 2 दिन में हमें 30% के आसपास की रैली देखने को मिली। एंड इनएफिशिएंसी लेवल के आसपास इथेरियम डेफिनेटली रीच कर रहा है जो कि 1600 का लेवल है। तो अगर आप शॉर्ट की पोजीशन ढूंढ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस नॉट टू थिंक अबाउट दिस एरिया बट दिस वन। एंड अगर आप बिटकॉइन में शॉर्ट की पोजीशन ढूंढ रहे हैं तो यू नीड टू वेट कि 20 to 500 कैसे होल्ड होता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यू कैन एंटर इन अ ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड। अदरवाइज मेरे को जो शॉर्ट ट्रेड अगर बिटकॉइन में दिखती है सिक्योर शॉर्ट ट्रेड, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 27,000 टू 28,000 लेवल। एंड वन मोर थिंग अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, दैट इज डेली मूविंग एवरेज, वीकली मूविंग एवरेज में एक बार बीटीसी को भी देखते हैं। बीटीसी को अगर हम वीकली मूविंग एवरेज में यहाँ पे देखें, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है 200 मूविंग एवरेज इन वीकली चैनल। आप यहाँ पे देखें तो मार्केट बिटकॉइन इज नाउ ट्राइंग टू रीटेस्ट द 200 मूविंग एवरेज एट द एग्जैक्ट लेवल जो इसका है। अगर यहाँ पे बिटकॉइन इसको ब्रेक कर पाता है तो दैट वुड बी वेरी गुड साइन इन द मार्केट। एंड इसको ब्रेक करने के बाद हमें ऑल्ट कॉइन्स में काफी अच्छी रैली देखने को मिलेगी जो कि क्रिप्टो के मार्केट कैप को 2 ट्रिलियन तक भी लेके जा सकती है। और यहाँ पे अगर मार्केट ये अगर फेक आउट है, ये वाला जो टर्न फेक आउट है, तो इस 200 मूविंग एवरेज के पास मार्केट हमें एक फिर से डंप देखने को मिल सकता है इन दीज लेवल्स। तो ये 200 वीकली मूविंग एवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हमें ध्यान में रखना है। अब हमने देखा कि मैटिक में काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है हमको, तो मैटिक का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। आप अगर मैटिक को आप यहाँ पे देखें तो मैटिक रुकने का नाम नहीं ले रहा है जहां पे हमने मैटिक को पकड़ा था उसके बाद। एंड यहाँ से अगर गेन देखें मैटिक में तो ये हमारा यहाँ से एंट्री से भी देखें तो इट इज समवेयर अराउंड 160%। काफी अच्छी मूवमेंट दिखाई है मैटिक ने। एंड इसको मैटिक को अगर हम डेली चार्ट पे लेके जाए तो अभी भी मैटिक बुलिश नहीं है, लेकिन डेली चार्ट की बात करें तो 1.27 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर मैटिक, जिसको ब्रेक करना मैटिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो वी कैन सी मैटिक रैलिंग टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई इररेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशंस। तो ये मार्केट मैटिक की न्यूज है। उसके साथ साथ अगर किसी कॉइन पे आपको ध्यान रखना है तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आई थिंक डॉट इज समथिंग जहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है अभी के टाइम पे। आप अगर डॉट कॉइन को देखें तो अपने अभी उसी लेवल पे अभी धीरे धीरे इसने स्टार्ट मूव दिखाना और स्टार्ट किया है। एंड डॉट में आई एम एक्सपेक्टिंग कि इट कैन इजीली रीच दी $8.64 का लेवल एंड $10.4 का लेवल। अगर मार्केट थोड़ी स्टेबल करती है, बिटकॉइन स्टेबल करता है 22,500 के आसपास। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो कॉइन है जो काफी अच्छा
वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, बट वो वेट कर रहे हैं कि बिटकॉइन 22,500 के आसपास स्टेबल हो, और जैसे ही बिटकॉइन स्टेबल होता है उनमें काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकते हैं इन दीज कॉइन्स। केक इज ऑल्सो इन द बाय जोन, एंड अगर यहाँ पे बाय जोन की बात करें तो एक रीटेस्ट तो ऑलरेडी हो चुका है। आपको केक को देखना पड़ेगा, अगर ये 3.7 के एरिया को क्रॉस कर लेता है तो केक कैन इजिली रीच टूवर्ड्स $5 का लेवल, एंड अगर उसको ब्रेक कर लेता है तो देन $8 का लेवल हमको केक में भी बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर टुडे। आई नो कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बिकॉज आज बहुत कुछ था शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सच एन अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए सेफ रहें एंड अपना ध्यान रखें। बाय बाय।